हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन के आइकन को दबा दें। आज हम लोग बिहार पुलिस के कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, विविध और बिहार से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 107, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीतकर भारत ने चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद चौथा स्थान प्राप्त किया था। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवर्तन तथा गुणता द्वारा। ध्वनि तरंग जब अवरोध के किनारे से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है? ऑप्शन बी हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है और ध्वनि तीव्रता माइक्रोवाट में मापा जाता है। सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, खाली स्थान और गतिज ऊर्जा। देखिए, जब एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घटती है, बढ़ती है, घटती है। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपर्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदासीन। अर्धचालक की चालकता धातु और अधातु के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज ऑफ द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। हाइप, इसका उल्टा शब्द खोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वॉइस। सी गिव मी ए गिफ्ट, ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में बदलना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवन व्यापार। यह उक्ति हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है। जिनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ है। किनका जन्म ननकाना साहिब में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था, ननकाना साहिब में हुआ था।
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय में। अब पूछ देगा कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को दिन रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब के। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले नरगिस मोहम्मदी किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नरगिस मोहम्मदी ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता है। निम्नलिखित में से किससे कोकन प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरांथोजाइलम। एरांथोजाइलम। कोकन अफीम के समान ही नशीला पदार्थ होता है, इसको याद रखिएगा। एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समन्वयी प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं का शुद्धिकरण हेतु किया जा सकता है? ऑप्शन ए, जिंक और कॉपर। निम्न में से किसकी आकृति पारामीडीय है? ऑप्शन सी, BF3। प्रोपीन में कितने अल्फा एवं गामा बंध पाए जाते हैं? ऑप्शन सी। निम्न में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोज जाने वाले तत्व का अस्तित्व का भविष्यवाणी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडलीफ। इसमें कॉलम को मिलाना है मक्खन। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खन द्रव का ठोस में परिक्षेपण है। प्यूमिस पत्थर गैस का ठोस में परिक्षेपण है। दूध का द्रव में परिक्षेपण है। और पेंट का ठोस का द्रव में परिक्षेपण है।
पेप्टा पेप्टाइडोग्लाइकॉन की उपस्थिति होता है? ऑप्शन सी, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। ये जीवाणु की कोशिका भित्ति में को पतली किंतु दुर्बल एवं दृढ़ बना देती है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कितने वर्ग हैं, वर्ग को बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें दो ऐसे वर्ग हैं जिसके अंदर भी वर्ग है, तो सबको एक बड़ा वर्ग और दो छोटा वर्ग। तो एक वर्ग में देखिए कितने वर्ग हैं, तो एक वर्ग में 4 तो ऐसे दिख रहा है और एक बड़ा वाला 5, तो 3 वर्ग हैं इस प्रकार के, तो टोटल 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 15। इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन बी बुनर ग्रंथि। वृषण नर जनन यंग है। यह शरीर के बाहर क्रोस्टल कोश में स्थिर होता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। प्रत्येक अंडाशय की रचना एक अंडाकार होती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सारे की पॉइंट को। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिकार्डियल द्रव। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सीटी को 39 20 25 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में DU KE को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, सीटी को यानी सी को 3, आई को 9 और टी को 20 और वाई को 25 यानी लेटर अक्षर को अंक में लिखा गया है। उसी प्रकार डी का 4, यू का 21, के का 11 और ई का 5 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस कार्य को मूल की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गृहिणी का कार्य। बुरही दिहांग निम्नलिखित में किस नदी का सहायक नदी है? आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। बुरही दिहांग ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन नंबर डी। अब्दुल रहीम खाना खाना मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। अब्दुल रहीम खाना खाना अकबर के नवरत्नों में से एक था। प्रसिद्ध त्वांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में त्वांग मठ स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। उमानंद असम में स्थित है, ये क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए द्वीप। उमानंद द्वीप है जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए
कितने समय पर बैठक की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 वर्ष। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए 3 वर्ष तक का समय पर बैठक की है। इसको लिखने के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक लगा था, जिसमें 11 बैठकें हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्बिया। थोसोघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंख। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 में। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 12। भारत का अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार के बारे में है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। भारत के संविधान का भाग 12वां वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंगल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड हेडिंग्स। 61 नंबर क्वेश्चन मैथ का जो क्वेश्चन है, जिसका आंसर ऑप्शन डी होगा 1। 62 नंबर भी क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 63 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बी होगा। जब एक धन पूर्णांक को केस को 18 से विभाजित किया है तो शेष 9 प्राप्त होता है। के को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष संख्या है। देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, अगर जो 9 को 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कलश में 15 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। कलश से एक गेंद एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदों निकाली जाती है। निकाली गई दोनों गेंदों की काली होने की प्रायिकता कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3/7। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस ने विचारों पर आधारित थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। लो ऐश की खान बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। हेमेटाइट, मेनेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट आदि लौह का किस्म है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भारत का प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी वस्तु और सेवाओं पर कर। वस्तु और सेवाओं पर कर अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल का। यह बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत की संसद में पहली लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यतो धर्मस्थो जय। थैंक यू फ्रेंड्स। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन के आइकन को दबा दें। जय हिंद जय भारत। अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं।